मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य चार रूप होते हैं। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य चार रूप होते हैं। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य चार रूप होते हैं। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य चार रूप होते हैं। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य चार रूप होते हैं। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य चार रूप होते हैं। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य चार रूप होते हैं। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य चार रूप होते हैं। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य चार रूप होते हैं। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य चार रूप होते हैं। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य चार रूप होते हैं। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य चार रूप होते हैं। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य चार रूप होते हैं। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य चार रूप होते हैं। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य चार रूप होते हैं। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य चार रूप होते हैं। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य चार रूप होते हैं। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य चार रूप होते हैं। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य चार रूप होते हैं। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य चार रूप होते हैं। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य चार रूप होते हैं। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य चार रूप होते हैं। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य चार रूप होते हैं। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य चार रूप होते हैं। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य चार रूप होते हैं। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य चार रूप होते हैं। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य चार रूप होते हैं। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य चार रूप होते हैं। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य चार रूप होते हैं। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य चार रूप होते हैं। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य चार रूप होते हैं। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य चार रूप होते हैं। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य चार रूप होते हैं। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य चार रूप होते हैं। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य चार रूप होते हैं। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य चार रूप होते हैं। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य चार रूप होते हैं। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य चार रूप होते हैं। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य चार रूप होते हैं। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य चार रूप होते हैं। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य चार रूप होते हैं। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य चार रूप होते हैं। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य चार रूप होते हैं। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन अपस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन। 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 मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन
अवस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन अवस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन अवस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन अवस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन अवस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन अवस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन अवस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन अवस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन अवस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन अवस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन अवस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन अवस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन अवस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन अवस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन अवस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन अवस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन अवस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन अवस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन अवस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन अवस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन अवस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन अवस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन अवस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन अवस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन अवस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन अवस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन अवस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन अवस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन, मुद्रा संस्फीति रिफ्लेशन मुद्रा अपस्फीति डिसइन्फ्लेशन, 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 मुद्रा संस्फीति रिफ्लेशन मुद्रा अपस्फीति डिसइन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह
वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में
वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है। और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है। और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है। और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है। और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है। और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है। और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है। और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है। और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है। और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है। और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है। और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है। और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है। और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है। और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है। और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है। और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है। और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है। और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है। और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण
वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को
लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। इसमें देनदार को हानि होती है एवं लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत
भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। किन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। किन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। किन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। किन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। किन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। किन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। किन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। किन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। किन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। किन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। किन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। किन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। किन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। किन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। किन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। किन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। किन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। किन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। किन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। किन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। किन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। किन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती
है। कीन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। कीन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। कीन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। कीन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। कीन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। कीन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। कीन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। कीन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। कीन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। कीन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। कीन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। कीन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। कीन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। कीन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। कीन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। कीन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। कीन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। कीन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। कीन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। कीन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। कीन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। कीन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। कीन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। कीन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। कीन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। कीन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। कीन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। कीन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। कीन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। कीन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। कीन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। कीन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। कीन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। कीन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। कीन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। कीन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो
प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है जो प्रेरणात्मक होती है। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति से। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति से। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति से। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति से। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति से। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति से। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति से। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति से। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति से। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति से। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति से। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति से। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति से। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति से। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति से। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति से। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति से। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति से। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति से। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति से। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति से। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति से। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति से। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति से। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति से। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति से। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति से। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति से। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति से। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति से। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति से। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति से। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति से। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति से। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति से। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति से। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति से। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति से। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति से। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति से। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति से। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति से। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति से। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ती हुई कीमतों
कीमतों की स्थिति से। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति से। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति से। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, न कि बढ़ती हुई कीमतों की स्थिति से।